तो क्या हाल है आपका। नाइट मोड के साथ बैटल सीरीज का ये पार्ट है, इसे जरूर देखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पूर्वी राजस्थान और मालवा पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच बढ़ते हुए संघर्ष के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और मालवा के महमूद खलजी को हराने के बाद राणा का प्रभाव धीरे धीरे पीलियाखार तक फैल गया था, जो आगरे के निकट एक छोटी सी नदी थी। सिंधु गंगा के मैदान की घाटी में बाबर द्वारा एक छोटा सा साम्राज्य का स्थापना हुआ था, जो राणा सांगा के लिए खतरा थी। तो राणा सांगा बाबर को भारत से बाहर करने या कम से कम उसकी जो शक्ति है को पंजाब तक सीमित करने के उद्देश्य से तैयारी करने में जुट गए हैं। बाबर ने राणा सांगा पर समझौता भंग करने का आरोप लगाया। वह कहता है कि उसे राणा सांगा ने भारत आने का निमंत्रण किया था और इब्राहिम लोदी के खिलाफ उसका साथ देने का वचन दिया था। लेकिन जब वह दिल्ली और आगरा जीतने में जुटा हुआ था, तब राणा हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। हमें नहीं मालूम कि सांगा ने ठीक ठीक क्या वादा किया था। हो सकता है उसने बाबर और दिल्ली के सल्तनत के बीच लंबे संघर्ष का आशा की हो, जिस दौरान वह उन प्रदेशों पर अधिकार कर सकता था जिनके लिए उसके मन में महत्वाकांक्षा पल रही थी। या संभव है या उसने उम्मीद बांध रखी हो कि अपने पूर्वज तैमूर की तरह बाबर भी दिल्ली को लूटकर और इस तरह लोदियों को कमजोर बनाकर लौट जाएगा। बाबर के भारत में मुकम्मल रहने के फैसले से हालत बिल्कुल बिल्कुल बदल गए थे। बहुत से अफगान राणा सांगा के साथ हो गए थे। इनमें इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी भी था, जिसे सांगा की जीत होने पर दिल्ली की गद्दी वापस पा जाने की आशा थी। मेवात का शासक हसन खां मेवाती भी राणा के साथ हो गया। लगभग सभी राजपूत राजाओं ने राणा के अधीन लड़ने के लिए अपनी अपनी सेनाओं की टुकड़ियां भेजी। यहाँ पर राणा सांगा से एक गलती हो गई थी। उन्हें जो बाहर की जो शक्तियां सपोर्ट कर रही थी, उनको पता है कि कैसे लड़ना है। पर जब अलायंस होता है दो सेना का, तो दोनों में और आपके पास वक्त कम है, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण एक लूप होल निकला राणा सांगा के लिए। क्योंकि पूरी आर्मी डिसिप्लिन नहीं थी, वो आपके साथ कभी काम नहीं किया है। यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी और हार की बहुत बड़ी वजह बनी। युद्ध में ही इनमें से कुछ लोग छोड़कर बाबर के साथ मिल गए थे। राणा सांगा की ख्याति और बयाना जैसे कुछ सीमावर्ती मुगल ठिकानों के खिलाफ शुरू शुरू में सफलता की जानकारी से बाबर के सेनाओं में पस्ती छा गई थी। उनमें जोश भरने के लिए बाबर ने पूरी गंभीरता से एक ऐलान किया कि यहाँ लड़ाई है, जिहाद है। अपने को सच्चा मुसलमान दिखाने के लिए लड़ाई से एक दिन पहले उसने अपने सैनिकों के सामने शराब की सारी सुराहियां उछल दी और सारे पैमाने तोड़ डाले। उसने अपने राज्य भर में शराब की खरीद बिक्री पर पाबंदी लगा दी और मुसलमानों पर सारी चुंगी उठा दी। बाबर ने बहुत सावधानी के साथ आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा में एक सही ठिकाना चुनकर अपना मोर्चा जमाया। पानीपत में जिस युद्ध नीति का उसने इस्तेमाल किया था, वो यहाँ पे भी इस्तेमाल कर रहा था वो। मैंने पानीपत पे भी वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जरूर देखिए। तो उसने एक कतार में बैलगाड़ी को खड़ा करके उसको चमड़े के बेल्ट से बांध दिया, बीच बीच में खाई खुदवा दी। लेफ्ट विंग, राइट विंग, फिर सेंटर, सेम टेक्टिक्स यूज कर रहा था वो और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। खानवा की लड़ाई 1527 ईस्वी में मुकाबला जमकर हुआ। बाबर के अनुसार सांगा की सेना में 2 लाख से अधिक सैनिक थे। इनमें 10,000 अफगान घुड़सवार थे। इतने ही लोग हसन खां मेवाती ने मैदान में उतारे थे। ऐसे मौके पर जो आंकड़े दिए होते हैं, उसे आमतौर पर अतिशयोक्ति से काम लिया जाता है। संभव है ये आंकड़े अतिरंजित हो, लेकिन इसमें शक नहीं है कि बाबर की सेना में संख्या बल में कम थी। बाबर की सेना के दाहिने बाजू पर सांगा ने भयंकर हमला किया और उसे लगभग भेद दिया। लेकिन मुगल तोपखाने ने राणा की सेना का भारी संहार किया। पता नहीं चल रहा था कि कौन से तोपखाने किधर है, किधर से कौन सा तोप का गोला किधर गिर रहा है, और धीरे धीरे उसे पीछे धकेल दिया। अब बाबर ने तिपहियों के पीछे खड़ी अपनी बीच वाली टुकड़ी को आक्रमण करने का हुक्म दिया। श्रृंखलाओं से आपस में जुड़ी गाड़ियों के पीछे तोपखाना भी आगे बढ़ा। इस प्रकार सांगा की सेना चारों ओर से घिर गई थी और भयंकर मारकाट के बाद पराजित हो गई। राणा सांगा बचकर निकले और वो बाबर से फिर संघर्ष करना चाहते थे, लेकिन उसके अपने ही सरदारों ने उसे जहर देके मार दिया गया, क्योंकि वे राणा के मंसूबों को खतरनाक और आत्मघाती मानते थे। इस प्रकार राजस्थान की धरती पर उत्पन्न एक महान योद्धा का अंत हो गया। सांगा की मृत्यु से आगरा तक फैले एकीकृत राजस्थान के सपने को गंभीर आघात लगा। खानवा की लड़ाई से दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति मजबूत हो गई। बाबर ने आगरा से पूर्व की ओर ग्वालियर, धौलपुर और कई इलाकों को जीतकर अपनी स्थिति को बहुत मजबूत बना लिया था। उसने हसन का मेवाती से छीनकर अलवर को भी एक बड़े हिस्से को अपने राज्य में मिला लिया था। उसके बाद वह मालवा क्षेत्र में चंदेरी के राजा मेदिनी राय पर चढ़ गया। एक एक राजपूत सिपाही अंतिम सांस तक लड़ा और स्त्रियों ने जोहार कर लिया। फिर भी राय की पराजय हुई।
इस प्रकार चंदेरी पर भी बाबर का कब्जा हो गया। तभी बाबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में अफगानों की बढ़ती गतिविधियों की खबर मिली और उसे उस तरफ आगे बढ़ने का इरादा छोड़कर वापस दिल्ली की ओर लौटना पड़ा। इस तरह बैटल ऑफ खानवा, उसके बाद फिर चंदेरी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बैटल समाप्त यहीं होता है। ये मैंने बहुत सारी बैटल सीरीज बनाई है और भी बैटल सीरीज कंटिन्यू रहेगी। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए। स्टे ट्यून्ड, साइनिंग ऑफ।